जय श्री राम। कल हमने सुना कि प्रहलाद जी सभी ब्राह्मणों से कहते हैं कि मेरी बुद्धि कभी भी पाप में नहीं हुई, और जो प्रहलाद जी के साथ अन्याय करता है, जो उन्हें विष देता है, जो उन्हें अस्त्र शस्त्रों से काटने का प्रयत्न करता है, उनको भी प्रहलाद जी अपने सत्य के प्रभाव से जीवित करवा देते हैं श्री विष्णु को कह के। आइए अब आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण से 19वां अध्याय, जिसमें प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र भेजना लिखा गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप को कृत्य का असफल होने का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरा यह प्रभाव ना तो स्वाभाविक है, ना ही मंत्र युक्त है। पिताश्री जिनके हृदय में प्रभु श्री हरि विष्णु का वास होता है, उसके लिए सामान्य बात है। जो व्यक्ति अपने समान दूसरों का हित नहीं सोचता, कोई कारण ना होने पर भी उसका कभी बुरा नहीं होता। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसे अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में प्रभु श्री हरि विष्णु को विराजमान जानकर मैं ना तो किसी को बुरा कहता हूँ, ना किसी का बुरा चाहता हूँ, और ना ही किसी का बुरा करता हूँ। इस तरह से शुभचित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक दुख नहीं मिलता। इसी प्रकार प्रभु को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को भी समस्त प्राणियों में विचल भक्ति करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद की बात सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया। वह अपने अनुचरों से बोला, यह अत्यंत दुरात्मा है, इसको मेरे इस 100 योजन ऊंचे महल से नीचे गिरा दो, जिससे यह पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से अंग छिन्न भिन्न हो जाए। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञानुसार दैत्यों ने तुरंत ही प्रहलाद को महल की ऊंची छत से नीचे गिरा दिया। प्रहलाद जी मन ही मन प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए नीचे गिर पड़े। प्रभु श्री हरि विष्णु के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी के नीचे गिरते समय पृथ्वी ने आकर उन्हें अपनी गोद में ले लिया, जिससे उनको किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने जब इतनी बुराई ऊंचाई से गिरने के बाद भी प्रहलाद जी को स्वस्थ देखा, तो उन्होंने परम मायावी शंबरासुर को अपने पास बुलाकर कहा कि यह दुर्बुद्धि बालक को इसी माया को जानता है, इसलिए इसका वध कर पाना असंभव है। आप अपनी माया से इसका वध कर डालिए। शंबरासुर बोला, है दैत्येंद्र, इस बालक का वध तो मैं अभी कर देता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने प्रहलाद का संहार करने के लिए हजारों मायाएं रची, लेकिन द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी प्रभु हरि श्री विष्णु का स्मरण करते रहे। उस समय प्रभु श्री हरि विष्णु की आज्ञा से प्रहलाद जी की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र आ गया। उस सुदर्शन चक्र ने प्रहलाद की रक्षा करते हुए शंबरासुर की मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। और फिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने सबको सुखा देने वाली को आदेश दिया, तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा प्रहलाद को नष्ट कर दो। दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही उस वायु ने जैसे ही प्रहलाद को सुखाने के लिए प्रवेश किया, तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उस असहनीय भीषण वायु को पी लिया, जिससे वह क्षीण होकर नष्ट हो गई। इस तरह से प्रहलाद के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वो अपने गुरु के पास उनकी कुटिया में गए। जय श्री राम।